हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपको मेरे इस चैनल पे। मैं जितेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं जितेंद्र 360। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। बहुत ही प्यारी कहानी है। फ्रेंड्स, कहानी स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को एक बात बताना चाहता हूँ। मैं अपने चैनल जितेंद्र 360 पे एजुकेशनल, मोटिवेशनल और मनुष्य के जीवन से जुड़ी वो तमाम बातें आप तक पहुंचाता हूं अपने वीडियो के माध्यम से, जो मुझे अच्छा लगता है। इस स्टोरी यानी कहानी का नाम है किसान और 3 ठग। आइए हम देखते हैं इसमें क्या होता है, कैसे होता है और हम जानना चाहेंगे। आप ध्यान से सुनिए मेरे इन सारे शब्दों। काफ़ी अच्छा लगेगा, बहुत ही अच्छा ये स्टोरी है। एक बार बहुत कड़ा सूखा पड़ गया, चारों ओर हाहाकार मच गया। जानवर तो जानवर इंसानों को खाने के लिए लाले पड़ गए। किसानों ने अपने जानवरों को छुटकारा पाने के लिए उन्हें कम दामों में बेचना शुरू कर दिया। रामू ने भी अपनी गाय बेचने का इरादा कर लिया। रामू ने खूंटे से गाय की रस्सी खोली और उसे दुलारता बाजार की ओर चल दिया। बाजार में अच्छे बुरे, चोर, ठग सभी आते हैं। रामू के पीछे भी ठग लग गए। एक ठग रामू के पास पहुंचकर बोला, क्यों भाई, गाय बिकाऊ है तो बूढ़ी, परंतु एक बछड़े को जन्म दे ही देगी। रामू ने कहा, तुमने मेरी गाय को बूढ़ी क्यों कहा? ये तो जवान है। एक नहीं 10 बछड़े देने वाली है। मैं तो इसे 100 रुपये में बेचूंगा। सूखे के दिन है, वरना इसे 500 में बेचता। देखिए, जब बूढ़े किसान के गाय को जब वो ठग ने बोला कि मैं 10 रुपये दूंगा, तो वो समझिए यहाँ पर ठगने का प्रयास कर रहा है। फिर देखिए क्या होता है। ठग बोलता है कि मैं 10 रुपये दूंगा और ये किसान बोलता है, रामू किसान बोलता है, मैं 100 रुपये लूँगा। सूखे के दिन है, वरना इसे 100 रुपये में बेचता, रामू बोल रहा है। फिर देखिए, ठग हंसकर बोला, मैं तो इसे 10 रुपये लगाता हूँ। बोल, राजी हो तो सौदा पक्का। बूढ़ी गाय के 10 रुपये कम नहीं है। सूखे के दिन है, 10 रुपये बहुत है। किसान को क्रोध तो बहुत आया, परंतु चुप रहा और आगे चल दिया। थोड़ी ही दूर चला होगा कि दूसरा ठग मिल गया। गाय देखते ही बोला, बूढ़ी गाय बिकाऊ है। किसान ने गुस्से में कहा, गाय बिकाऊ है, परंतु इसे बूढ़ी मत कहिए, यह तो जवान है। ठग ने हंसकर कहा, बूढ़े को बूढ़ा कहा ही जाएगा। नई रस्सी से बांधने पर बूढ़ी गाय जवान थोड़ी ही हो जाएगी। कुछ भी हो, मैं 100 रुपये लूँगा। लेना हो तो लो, वरना अपना रास्ता नापो। किसान ने कहा, 5 रुपये दूंगा। देना हो तो दो, नहीं तो इसकी रस्सी हाथ में लिए घूमते रहो। ठग ने ऐसा बोला। इसके 5 रुपये से अधिक कोई नहीं देगा। इसे 5 रुपये से अधिक कोई नहीं देगा, ठग ने ऐसा कहा। वह अभी थोड़ी ही दूर गया होगा कि तीसरा ठग फिर आ गया और बोला, क्या भाई, यह बूढ़ी गाय बिकाऊ है, बोलो कितने रुपए में दोगे? रामू ने चिढ़कर कहा, मतलब वो परेशान होकर बोला, जवान गाय तुम्हें बूढ़ी मालूम पड़ती है? आंखें साफ करके देखो, फिर बात करना। ठग बोला, बूढ़ी है। ठग बोला, गाय बूढ़ी है, इसके 3 रुपये दूंगा। बोलो राजी हो? किसान ने गाय की तरफ देखा, उसे सहलाया और कहा, मैं तो 100 रुपये लूँगा। थोड़ी ही दूर पर एक कुआं था। कुएं के पास एक घना पेड़ था। किसान वहां पहुंचा, गाय को पानी पिलाया, स्वयं पानी पीकर गाय को पेड़ से बांध दिया और पेड़ के नीचे लेटकर आराम करने लगा। उसी समय वह तीनों ठग वहां आ गए और फिर गाय खरीदने की बात करने लगे। ठगों ने कहा, चलो किसी को पंच बना ले, जो कीमत पंच लगाए उसी कीमत पर हमें अपनी बूढ़ी गाय बेच देना। रामू को पंच के निर्णय पर पूरा भरोसा था। उसने कहा कि ठीक है। पंच ने
पंच से फैसला करा लो। तीनों ठगों ने पेड़ के पास लेटे हुए एक बूढ़े को पंच बनाने को कहा। वह तैयार हो गया, झट से उठकर पलथी मारकर बैठ गया। उनकी बातें सुनी, फिर गाय को गौर से देखा, दुम से सींग तक टटोला, फिर बोला, भाई यह गाय बूढ़ी है, दूध देगी नहीं, सूखे के दिन है, इस गाय के 2.5 रुपये से ज़्यादा कीमत नहीं होगी। किसान बूढ़े की बात सुनकर हक्का बक्का रह गया। वह ठगों को जवान दे चुका था, इसीलिए हार गया। गाय को 2.5 रुपये में बेच दिया, लेकिन अब उसे मालूम पड़ रहा था कि वह ठग लिया गया है, यानी कि उसके साथ गलत हुआ है। उसने दिल ही दिल में सौगंध खाई कि अपनी गाय की मुंह मांगी कीमत की 3 गुनी रकम न ले ली तो रामू मेरा नाम नहीं। रामू अपने गांव की तरफ चल पड़ा, परंतु थोड़ी ही दूर तक जाकर एक पेड़ के पीछे छुप गया। उसने उन ठगों का पीछा किया तो पता लगा कि वह बूढ़ा और तीनों ठग एक ही परिवार के थे। रामू ने उनका घर देख लिया और वापस घर आ गया। अगले दिन रामू ने एक स्त्री का भेष बदला और घूंघट निकालकर बूढ़े ठग के दरवाजे पर जा पहुंचा। उसने रो रो कर अपने दुख बताई तो बूढ़ा ठग बोला, मेरे किसी बेटे से विवाह कर लो। तीनों जवान ठगों का विवाह नहीं हुआ था, प्रत्येक विवाह के लिए तैयार हो गया। तब किसान ने कहा, मैं तो तीनों में से उसके साथ विवाह करूंगी जो सबसे अधिक दौड़ता है। यहाँ से 5 कोस दूर एक तालाब है, जो वहाँ से 1 बाल्टी पानी सबसे पहले लेकर लौटेगा, मैं उसी के साथ विवाह करूंगी। तीनों ठगों बाल्टियाँ उठाकर तालाब की ओर दौड़ पड़े। उधर स्त्री बने किसान ने जनाने कपड़े उतारे और बूढ़े को ललकारा, झूठे बेईमान पंच, मेरे साथ धोखा किया क्या? मेरी गाय 2.5 रुपये की थी। बूढ़ा ठग डर गया। किसान ने उसको जमकर पिटाई कर दी। फिर देखिए, बूढ़े ने जान छुड़ाने को 100 रुपये रामू के हवाले किए। रामू रुपये लेकर चलता बना। उधर लड़के पानी की बाल्टियाँ लेकर वापस आए तो बूढ़े ठग ने कहानी सुनाई। दूसरे दिन किसान ने वैद्य का रूप धारण कर रहा। देखिए, अब दूसरे दिन क्या होता है, वो किसान जो वैद्य का रूप धारण करता है, यानी कि डॉक्टर का, और ठगों के दरवाजे से जोर जोर चिल्लाता हुआ निकला, दवा ले लो, चोट फोट की दवा ले लो, चोट फोट की दवा, इलाज करा लो। बूढ़े ठग ने आवाज़ सुनी तो उसे अंदर बुलवा लिया। वैद्य ने ठीक उसी स्थान पर हाथ रखा था जहाँ पर कल मारा था। फ्रेंड्स, ये स्टोरी पूरी तरह से फिल्मी है। फिर देखिए, वो डॉक्टर जो बना हुआ है, वो डॉक्टर जो किसान बना हुआ है डॉक्टर, वो उसी स्थान पर यानी कि उसी जगह पे हाथ रखता है जहाँ पे वो उसने कल मारा था। फिर देखिए क्या होता है। बूढ़े ने समझा वैद्य बहुत अच्छा है, चोट का ठीक पता लगा लिया, मुझे जल्दी ठीक कर देगा। रामू ने इलाज के नाम पर 100 रुपये बूढ़े से झटक लिए। रामू किसान को अभी पूरी तरह से संतोष नहीं हुआ था। उसने अंतिम बार इरादा किया कि अभी 100 रुपये और लेने हैं। तीसरे दिन उसने गांव के कुछ नौजवानों को बुलाकर इकट्ठा किया और पूछा, तुम में से कौन सबसे अधिक दौड़ता है? एक नौजवान आगे आया तो किसान ने कहा, मैं तुम्हें 5 रुपये दूंगा, एक काम करो, फलाने आदमी के घर के सामने जाना है और यह कहकर दौड़ जाना है कि बूढ़े ठग, क्या मेरी गाय 2.5 रुपये की थी? बूढ़े ठग का घर भी उसने दिखा दिया। नौजवान ने ठग के मकान के सामने पहुंचकर जैसे ही कहा, बूढ़े ठग, क्या मेरी गाय 2.5 रुपये की थी? ठग के लड़के उससे पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ते चले गए। भला वह कहाँ उनके हाथ आने वाला था। इधर किसान बूढ़े ठग के सामने पहुंचकर गरजा, बूढ़े ठग, क्या मेरी गाय 2.5 रुपये की थी? बूढ़ा घबराकर हाथ जोड़ने लगा और बोला, बाबा मेरा पीछा छोड़ो, मैं किसी से ठगी नहीं करूँगा, ये ले लो 100 रुपये और मुझे क्षमा कर दो। रामू किसान प्रसन्न होकर अपने घर लौट आया और अपनी सौगंध पूरी कर ली। जो कीमत अपनी गाय की लगी थी उसकी 3 गुनी रकम वसूली कर ली। बूढ़े ठग के लड़के घर लौटे
वह उस नौजवान को पकड़ नहीं पाए थे। बूढ़े ने लड़कों को फिर कहानी सुनाई। बूढ़े के साथ लड़कों ने भी तय कर लिया कि अब ठगी का काम नहीं करेंगे और ईमानदारी से काम करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसमें बहुत ही अच्छी मैसेज देता है ये कहानी मेरे लाइफ में, हर इंसान को लाइफ में देता है कि अगर आप किसी के साथ गलत करते हैं तो आपको, वो इंसान भी आपके साथ अगर गलत करता है तो आपको समझ में आता है। बहुत ऐसे लोग हैं जिनके साथ दुर्व्यवहार अगर वो किसी के साथ करते हैं तो उनके साथ भी होता है, तब उन्हें समझ में आता है। मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमारे लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।